Friends, today we will continue our 8th lesson, that is types of pronouns। और 4 टाइप्स को हम पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट टाइप्स की बात आज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? इशारा करने वाले जो प्रोनाउन होते हैं। देखिए, व्हेन दिस दैट दीज एंड दोज आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जब दिस दैट दीज और दोज का प्रोनाउंस में यूज़ किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस और ए प्रेपोजिशन। तो दिस दैट दीज एंड दोज का हम यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट भी, और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी, और प्रेपोजिशन में भी। दिस एंड दैट आर यूजली यूज्ड एज प्रोनाउंस व्हेन दे रेफर टू थिंग्स। थिंग्स के बारे में बताने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? दिस एंड दैट का यू यूज दैम इंस्टेड ऑफ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो इनका यूज हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, यानी कि सिंगुलर जो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, उनकी जगह पर हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल, दिस इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स यू नीड टू बाय। तो यहाँ पर दिस हमारा क्या है? सब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक दैट वाज ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर मी। तो क्या है? ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हमारा क्या? अनकाउंटेबल। दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। दिस एंड दैट कैन बी यूज्ड एज प्रोनाउंस टू रेफर टू ए पर्सन व्हेन यू आर आइडेंटिफाई समवन और आस्किंग हु सी ही इज। क्या है? दिस और दैट का प्रयोग किया जा सकता है टू रेफर ए पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग समवन और आस्किंग हु सी इज, जब आप उसकी पहचान के बारे में बताते हैं या फिर आप पूछते हैं कि वह कौन है, तो हम किसका यूज करते हैं? दिस एंड दैट प्रोनाउंस का। देखिए, जैसे हु इज दिस, ही पोज्ड एट ए फोटोग्राफ एंड आस्क्ड इज दिस योर फादर। तो सेकंड से फर्स्ट सेंटेंस में क्या पूछ रहा है? वो वह कौन है, तो इसमें यूज़ किया दिस का, और सेकंड में आइडेंटिफाई करा समवन, यानी कि उसके फादर के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। व्हेन यू इंट्रोड्यूस पीपल यू कैन से दिस इज़ मीरा और दिस इज़ मिस्टर एंड मिसेज लाल। तो जब हम किसी को बारे में बताते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं? दिस का। दिस इज़ मीरा, जैसे दिस इज़ मिस्टर एंड मिसेज लाल। आगे नोट दे रखा स्टूडेंट, यू यूज़ दिस इवन व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। आप जो है दिस का यूज़ एक ही उसी समय एक से ज़्यादा के बारे में जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक से ज़्यादा को, तो भी आप दिस का यूज़ कर सकते हैं। These and those can be used as pronouns instead of a plural countable noun। दिस एंड दैट का यूज़ करते थे हम सिंगुलर काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, लेकिन दीज एंड दोज का यूज़ कहाँ किसकी जगह पर किया जा सकता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। दे आर मोस्ट ऑफन यूज टू रेफर टू थिंग्स, और वस्तुओं के बारे में बताने के लिए इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, आई हैव ब्रोट यू दीज, ही हेल्ड आउट ए पैकेट ऑफ हैंकरचीफ्स। तो यहाँ पर पैकेट ऑफ हैंकरचीफ्स के लिए यूज़ किया दीज का। विटामिन टैबलेट्स यूजली कंटेन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दीज आर अवेलेबल फ्रॉम केमिस्ट। देर आर नो ऑर्डिनरी शूज़, दोज आर ईजी क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट ध्यान रखोगे, दिस एंड दैट का तो सिंगुलर काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो उनकी जगह, और थिंग्स के बारे में बताने के लिए, और दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। और स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखोगे, दिस एंड दैट का यूज़ हम करते हैं जो ऑब्जेक्ट हमारे नियर होता है उसके बारे में बताने के लिए, और दीज और दोज का हम यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है, यानी जिस वस्तु के बारे में हम बात करें वो हमसे दूर होती है, तो उसके लिए हम दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउंस। When a sentence consists of a main clause and a relative clause introduced by who, which or that, these words are known as relative pronouns। जब सेंटेंस के अंदर क्या है? एक मेन क्लोज हो और एक रिलेटिव क्लोज हो, इंट्रोड्यूस्ड बाय who, which और that,
किससे इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, वो, विच और दैट से। स्टूडेंट देखिए सेंटेंस के अंदर जितनी वर्ब होती है उतनी क्लोज होते हैं, ठीक है। मेन क्लोज क्या होती है, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसको अलग करने पर भी हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे ही इज़ द ओनली मैन, ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। इज जो है हमारी वर्ब है, और वो कैन हेल्प यू, कैन हेल्प हमारी क्या है, अनदर वर्ब है, यानी कि टू क्लोज है इसके अंदर। तो वो कैन हेल्प यू एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज और एक होता है मेन क्लोज। मेन क्लोज क्या है, जिसको हम लिख सकते हैं और वो एक सेंटेंस बनता है, कंप्लीट सेंस देता है। और रिलेटिव क्लोज जो होता है, इनकी सबऑर्डिनेट क्लोज जो हमारा होता है वो क्या होता है, डिपेंड होता है मेन क्लोज के ऊपर कंप्लीट अर्थ देने के लिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ही इज़ द ओनली मैन, अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस, ये हमारी क्या है, मेन क्लोज। वो कैन हेल्प यू, तो ये क्या है, हमारा कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, यानी कि पूरा अर्थ बताने के लिए हमें मेन क्लोज, पूरा अर्थ बताने के लिए मेन क्लोज के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। और इनको जोड़ने के लिए यूज़ किया वो का। तो ये वो, विच और दैट हमारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज को जोड़ते हैं। बिलो आर द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस, नीचे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस दिए गए हैं, दैट, विच, वो, वोम, वूज। रिलेटिव प्रोनाउंस डू नॉट हैव मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और प्लूरल फॉर्म्स। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनकी ना तो मैस्कुलाइन फॉर्म होती, ना फेमिनाइन और ना ही प्लूरल होती। द सेम प्रोनाउन कैन बी यूज्ड अबाउट ए मैन और ए वुमेन और ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो क्या है, मैन के लिए भी वही प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, वुमेन के लिए भी, और एक पूरे ग्रुप, लोगों के ग्रुप के लिए भी वही प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ना मैस्कुलाइन फॉर्म, ना फेमिनाइन और ना ही प्लूरल फॉर्म। जैसे देखिए आई हैव एन अंकल who लिव्स इन जापान, अंकल के लिए वो। आई नो ए गर्ल वो स्पीक्स इंग्लिश वेल, यहाँ पर क्या फीमेल। और नेक्स्ट देखिए देयर आर मैनी पीपल हु हेट स्मोकिंग, तो सबके लिए वो का यूज़ किया, एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर who, whose, whom, what and which। कौन कौन से हैं, who, whose, whom, what and which। दे कैन बी यूज एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के तौर पर भी और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस रेफर टू द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर, किसके बारे में बताते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बारे में जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं या पूछ रहे हैं। वो, वूज एंड वुम आर यूज व्हेन यू थिंक दैट द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी ए पर्सन। वो, वूज और वुम का यूज़ हम कब कर सकते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो पर्सन होगा, यानी कि पर्सन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वो, वूज और वूम का। किसी भी पर्सन के बारे में पूछने के लिए वो, वूज और वूम का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, ही लॉस्ट हिज फादर वो, तो यहाँ पर वो जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। टू वूम आर यू एंगेज, टू वूम यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ही लुक्ड एट द डॉग, whose is it, what are you doing। आगे है स्टूडेंट, विच एंड what आर यूज्ड व्हेन यू थिंक दैट द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी समथिंग अदर देन ए पर्सन। तो स्टूडेंट पर्सन के लिए जब पूछते थे तो वो, वूज और वूम का, लेकिन जब कुछ अलग होता है, पर्सन से अलग हमारा आंसर हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विच एंड वट के लिए, यानी कि किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए, प्लेस, एनिमल, कुछ भी, लेकिन पर्सन को छोड़कर पर्सन के लिए यूज होगा वो, वूज और वूम का, और बाकी सब के लिए विच एंड वट का। देखिए एग्जाम्पल, विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पर टी और कॉफ़ी इसलिए हमने यूज़ किया विच का। सेकंड में व्हाट डज ही वांट, वह क्या चाहता है, तो यहाँ पर यूज़ किया व्हाट का। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ किया जाता है स्टूडेंट, रिपोर्टेड क्वेश्चंस के बारे में बताने के लिए भी। रिपोर्टेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे वो क्या है, इंटेरोगेटिव ऑर्डर के अंदर नहीं होते और उनके लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता, वो कौन से होते हैं, रिपोर्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखिए, ही आस्क्ड मी हु वाज ऑन टेलीफोन,
तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है और उस इंटरोगेटिव वर्ड ऑर्डर के अंदर नहीं है। यानी कि और जो क्वेश्चन हम लिखते हैं तो WH फैमिली वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद और लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस की तरह ही होता है, सिंपल सेंटेंस की तरह। आगे है स्टूडेंट, व्हेन यू रिपोर्ट ए क्वेश्चन, जब आप एक क्वेश्चन को रिपोर्ट करते हैं, यू डू नॉट ट्रीट इट एज ए क्वेश्चन बाय यूजिंग एन इंटरोगेटिव वर्ड। तो आप क्या है, इससे इस तरीके से प्रश्न नहीं बनाते, क्योंकि आप इसका इंटरोगेटिव वर्ड ऑर्डर के अंदर नहीं लिखते। यू डो नॉट यूज़ ए क्वेश्चन मार्क, और ना ही आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द क्वेश्चंस डिड यू एंजॉय द मील, ये क्या हमारा प्रश्न है, इंटरोगेटिव वर्ड ऑर्डर के अंदर है और इसमें क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कुड बी रिपोर्टेड, इसको रिपोर्टेड कैसे किया जा सकता है, आई आस्क्ड हिम इफ सी, ही और सी, अगर लड़का है तो ही, हिम और ही, और अगर लड़की है तो हर और सी एंजॉयड द मील। तो ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड क्वेश्चंस बन गया। आज का आपका SW जो रहेगा स्टूडेंट, वो आप डेफिनेशंस लिखोगे इनकी और कंप्लीट को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ोगे और डेफिनेशन को आप लर्न भी करोगे एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।